हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने रिग्रेशन एनालिसिस टॉपिक का लीस्ट स्क्वेयर मेथड बेटा कंप्लीट कर लिया था। आज हमें बेटा रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्मेशन का सेकंड मेथड स्टार्ट करना है, विच इज रिलेटेड टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, टाइप नंबर थ्री में बेटा क्या लिखा है देखिए, फॉर्मेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। हाँ जी, देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट एक तो बेटा है वाई ऑन एक्स। जैसे आपको बताया था, रिग्रेशन में हम दो तरह की इक्वेशंस बनाते हैं, एक वाई ऑन एक्स और एक बेटा एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो वाई ऑन एक्स इक्वेशन के लिए जो रिग्रेशन कोफिशिएंट यूज किया जाता है उसको बेटा हम बी वाई एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। बी वाई एक्स को बेटा क्या बोलेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। और एक बेटा बी एक्स वाई होगा, बी वाई एक्स जिसे हम बोलेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो इनको बेटा कैलकुलेट कैसे करना है आपको, और इनकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से हम रिग्रेशन इक्वेशंस की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है। तो आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल वैल्यूज़। अगर हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, और किसकी हेल्प से, जो एक्स और वाई सीरीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उन वैल्यूज़ की हेल्प से। तो इसके बेटा दो फार्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने हैं, और दोनों फार्मूले बेटा बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला फार्मूला है बी एक्स वाई का फार्मूला बेटा ये है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई होल स्क्वेयर। हाँ जी बेटा, जैसे कोरिलेशन का हमने मेथड किया था, कार्ल पियर्सन्स मेथड में बेटा जो न्यूमरेटर था वो यही था। डिनोमिनेटर में बेटा दो टर्म्स थी, बट यहाँ पे सिंगल टर्म है, और उसके ऊपर भी बेटा पहले स्क्वायर रूट होता था, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लगाना। कोरिलेशन में हम स्क्वायर रूट भी लगाते थे, बट यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है। अब अच्छा, नीचे ध्यान रखिएगा, नीचे जो टर्म लेनी है हमने, नीचे मैंने y की टर्म ली है, नीचे x क्यों नहीं लिया। हाँ जी बेटा, वो कैसे याद रखना है, नीचे y ही क्या कैसे लेना है वो आप ये देखिए, बी एक्स वाई निकाला आप, तो यहाँ कॉर्नर पे देख लीजिए, बी एक्स वाई में बेटा कॉर्नर पे क्या है, यहाँ पे y है। अगर कॉर्नर पे y हो तो नीचे समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वेयर, और यदि कॉर्नर पे बेटा x हो, जैसे बी वाई एक्स की अगर मैं बात करूँ, बी वाई एक्स में बेटा ऊपर तो यही रहेगा, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, और नीचे बेटा क्योंकि यहाँ कॉर्नर पे क्या है, एक्स है, तो नीचे जो आप लेंगे एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर। ये बेटा हमारे फॉर्मूलाज हैं बी एक्स वाई का, और ये बेटा बी वाई एक्स का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, एंड दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। अब इन दोनों की हेल्प लेके, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की हेल्प से आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बेटा कैसे बनानी है, देखिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यदि मुझे क्या बनाना है, रिग्रेशन इक्वेशन। हाँ जी बेटा, कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन, वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए, हाँ जी बेटा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये बेटा हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब इस फॉर्मूले में देखिए, इस फॉर्मूले में आपको बेटा तीन वैल्यूज पुट करनी है।
कौन कौन सी बेटा 3 वैल्यूज पुट करनी है उसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। एक तो बेटा वाई बार की वैल्यू, एक बेटा एक्स बार की वैल्यू और एक बी वाई एक्स। ठीक है, एक्स बार कैसे निकालेंगे वो आपको मालूम है। एक्स बार का बेटा फॉर्मूला समेशन एक्स ओवर एन। वाई बार बेटा कैसे निकालेंगे वो भी हमें मालूम है। वाई बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन वाई अपॉन एन। और बी वाई एक्स का बेटा जस्ट अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ये रहा। बी वाई एक्स का बेटा फॉर्मूला एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये बेटा हमारा बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो गया। तो ये तीनों वैल्यूज बेटा पहले निकालेंगे और इसको इन इक्वेशन में पुट करेंगे, और लास्ट में बेटा जो इक्वेशन आएगी वो इसी फॉर्म में आएगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो बेटा आपने इसी फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे वाई सी लगा देंगे, वाई सी। ठीक है, ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स है। ऐसे ही बेटा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। हाँ जी बेटा, जस्ट अ मिनट, उसके लिए बेटा स्पेस बना लेते हैं पहले, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई के लिए। हाँ जी बेटा देखिए, अब बेटा हम बात कर रहे थे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई की। तो चलिए सेकंड नंबर पे बेटा मैं ले रहा हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई के लिए बेटा आपको करना क्या है, उसके लिए एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू वाई ऑन एक्स में बेटा देखो हमने लेफ्ट साइड में कौन सी टर्म लिखी थी, वाई वाली, और राइट साइड में एक्स। एक्स ऑन वाई में बेटा लेफ्ट साइड में देखो क्या है, एक्स ऑन वाई में लेफ्ट साइड में एक्स है, राइट साइड में वाई को रखना है। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स बार बेटा लेफ्ट साइड में, देन बी एक्स वाई, और देन वाई माइनस वाई बार। यहाँ बेटा बी एक्स वाई क्यों लिया, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई हमें चाहिए। यहाँ बी वाई एक्स क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स चाहिए था। अब बेटा फिर से वही, अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो एक्स बार और वाई बार तो बेटा सेम। एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए समेशन एक्स बाय एन, वाई बार कैलकुलेट करने के लिए समेशन वाई ओवर एन। और बेटा बी एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी एक्स वाई के लिए बेटा एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे वाई है तो नीचे बेटा वाई की टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले में एक तो एक्स बार की वैल्यू पुट कर देनी है, एक बी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, और एक वाई बार। फाइनल जो बेटा आंसर आएगा, फाइनल आंसर इस फॉर्म में आएगा आपका। फाइनल जो आपका आंसर होगा वो इस फॉर्म में आना चाहिए। चलिए अब बेटा इसको हम समझते हैं एक सम की हेल्प से, कैसे हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। लो बेटा इसे मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। हाँ जी बेटा देखिए, एक सम ले लेते हैं। हाँ जी बेटा, आपकी बुक से ही मैं एक सम उठा रहा हूँ। हाँ जी बेटा देखिए, आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस। हाँ जी बेटा, रिग्रेशन इक्वेशंस की फॉर्मुलेशन करनी है। और
आपको बेटा वैल्यूज दी हुई हैं एक्स और वाई की। चलिए हम लिख लेते हैं पहले एक्स की वैल्यूज क्या हैं और वाई की वैल्यूज क्या हैं। एक्स की वैल्यूज बेटा हमें गिवन है 2 4 6 8 10 12। 2 4 6 8 10 एंड 12। और वाई की वैल्यू है बेटा 4 2 5 10 3 6। 4 2 5 10 3 6। हाँ जी बेटा, ये हमारा सम है। तो सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स की। लो बेटा नीचे सबसे पहले बेटा मैं लिख रहा हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। हाँ जी बेटा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स के लिए बेटा हमें क्या क्या चाहिए। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बेटा कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले बेटा हम एक्स बार की बात कर लें। एक्स बार का फॉर्मूला बेटा ये होता है समेशन एक्स ओवर एन। तो क्यों ना पहले बेटा हम समेशन एक्स निकाल लें। लो बेटा समेशन एक्स निकाल लेते हैं। एक्स सीरीज का बेटा सम किया तो ये बेटा कितना आएगा, ये बेटा 42 आ रहा है। हाँ जी बेटा, हाँ जी। उसके बाद बेटा वाई सीरीज का समेशन बेटा करेंगे। ये बेटा कितना आ रहा है देखिए, ये बेटा 30 आ रहा है। ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें बेटा समेशन एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 42 और एन की वैल्यू, एन बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6। तो एक्स बार बेटा हमारा 7 आ गया। बिल्कुल ठीक ऐसे ही बेटा वाई बार कैसे निकालेंगे, समेशन वाई अपॉन एन। समेशन वाई बेटा हमारा 30 है। 30 को अगर मैं बेटा किससे डिवाइड करूंगा 6 से, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो एक्स बार की वैल्यू बेटा हमारी आ गई, वाई बार की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, बी वाई एक्स। अब बेटा बी वाई एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी वाई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिखिए, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर। कॉर्नर पे बेटा एक्स है तो नीचे एक्स की फॉर्म में लिखना है, यदि कॉर्नर पे वाई है तो वाई की फॉर्म में, और ऊपर बेटा दोनों में सेम आता है, चाहे वो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स हो या एक्स ऑन वाई, न्यूमिरेटर सेम रहेगा। अब देखिए, अब हमें जो रिक्वायरमेंट देखिए किस किस चीज़ की है। समेशन एक्स मेरे पास ऑलरेडी है, समेशन वाई भी ऑलरेडी है। तो एक बेटा एक्स वाई चाहिए और एक एक्स स्क्वेयर, ये बेटा मेरे पास है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक तो बेटा एक्स वाई प्रोडक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट बेटा करेंगे 8 8 30 80 30 एंड 72। लो बेटा, तो ये हमने प्रोडक्ट कर लिया। और एक हमें चाहिए एक्स स्क्वेयर, एक्स की सभी वैल्यूज़ का स्क्वेयर। स्क्वेयर बेटा करेंगे 4 16 36 64 100 एंड 144। लो बेटा, अब इन दोनों का हम सम कर देते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, सम करेंगे तो क्या आएगा, पहले समेशन एक्स वाई की बात कर लेते हैं। तो ये बेटा बनेगा 72 प्लस 8 80, 80 प्लस 80 160। हाँ जी बेटा 160 प्लस 60, 160 प्लस 60 बेटा हो गया 220, 228 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, ऐसे ही एक्स स्क्वेयर, इसका बेटा सम करेंगे 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 100 120, 220, 220 और ये बेटा 364 आ जाएगा। लो बेटा ये हो गया। अब आपको करना क्या है, ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं बेटा इसको इसमें पुट कर देते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूले में बेटा अगर पुट करेंगे एन, एन तो बेटा हमारा कितना था 6। समेशन एक्स वाई बेटा 228 माइनस, फिर समेशन एक्स इंटू समेशन वाई 42 इंटू 30, 42 इंटू 30
और डिवाइडेड बाय n 6 समेशन y स्क्वायर समेशन x स्क्वायर 364 माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, हाँ जी बेटा समेशन x 42 का होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा, अब इसको बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे हम। हाँ जी बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन करके बेटा ये आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.257। ये बेटा बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई। अब बेटा ये जो तीनों वैल्यूज हैं एक्स बार वाई बार और बी वाई एक्स, इन तीनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। हाँ जी बेटा देखिए यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, पुट ऑल द वैल्यूज, ऑल वैल्यूज मतलब एक्स बार वाई बार एंड बी वाई एक्स इन इक्वेशन 1। हाँ जी बेटा इक्वेशन 1 में इसे पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 बेटा क्या बनेगी देखिए, y माइनस वाई बार की वैल्यू बेटा कितनी है 5 इज इक्वल टू बी वाई एक्स बेटा 0.257 इंटू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू बेटा हमारी है 7। ठीक है जी, तो अब बेटा इसको सोल्व करेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको बेटा ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 0.257x माइनस 0.257 को बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.257 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये बेटा हमारा आ रहा है 1.799। 1.799 बेटा ये बन रहा है, 1.8 भी लिख सकते हो आप, चलिए ये लिख दिया। तो y की वैल्यू बेटा ये आ जाएगी, हाँ जी बेटा देखिए -5 को बेटा राइट साइड में ले जाओ, -5 को उधर ले जाएंगे +5 माइनस 1.799 प्लस 0.257x, तो 5 में से बेटा 1.799 ये माइनस बेटा कर लेते हैं तो ये हमारा आ रहा है 3.2। हाँ जी बेटा 3.2 आ जाएगा, ये 3.2 प्लस 0.257x और y के साथ बेटा c लगा दीजिएगा बिकॉज इट रिप्रेजेंट द एस्टिमेटेड वैल्यू नॉट द एक्चुअल। तो ये बेटा हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। एक बार बेटा आंसर टैली कर लेते हैं। हाँ जी बेटा करेक्ट है बेटा आंसर। चलिए तो ये बेटा हमारा हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से बेटा हम रिग्रेशन इक्वेशन बना लेते हैं x ऑन y। हाँ जी बेटा देखिए कैसे करेंगे, अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y बनानी है तो कैसे बनाएंगे। हाँ जी बेटा, अब बेटा हमने बनाना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो x ऑन y के लिए बेटा क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो x बार है, x बार तो बेटा हमारा पहले जो हमने निकाला था वही यूज हो जाएगा, x बार हमारा आएगा 7। ठीक है बेटा, x बार की वैल्यू हमारी 7 है, y बार की वैल्यू बेटा 5। ये बेटा वैल्यूज एज इट इज यूज हो जाएंगी x बार और y बार की। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए यहाँ पर बी एक्स वाई। चलिए बी एक्स वाई निकालते हैं। बी एक्स वाई का बेटा फॉर्मूला लिखिए, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। एन एन की वैल्यू बेटा वही है, एन की वैल्यू आपकी बेटा है 6 और समेशन एक्स वाई बेटा 228 माइनस समेशन एक्स समेशन वाई 42 इंटू 30 और नीचे बेटा आ जाएगा एन, एन की वैल्यू बेटा कितनी है 6, समेशन वाई स्क्वायर बेटा है। अब समेशन वाई स्क्वायर देखिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो बेटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं हम। हाँ जी बेटा यहाँ देखिए वाई का स्क्वायर, वाई की जितनी भी वैल्यूज हैं 16 4 25 100, 3 का स्क्वायर बेटा 9 और 6 का 36। तो ये बेटा हमारा समेशन वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए
36 प्लस 9 45, 45 प्लस 25, हाँ जी बेटा 70, 70 प्लस 20 90, 190 आ रहा है। हाँ जी बेटा 190, तो क्या करेंगे n इंटू 190 माइनस समेशन y का होल स्क्वायर, 30 का होल स्क्वायर बेटा 900, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो आई थिंक बेटा ऊपर तो आया था 108 और नीचे बेटा कितना आएगा ये, नीचे बेटा आएगा ये 1140 240। हाँ जी बेटा 108 को बेटा 240 से डिवाइड कर लेते हैं, तो देखते हैं बेटा कितना आएगा। ये बेटा आ रहा है 0.45। हाँ जी बेटा ये बेटा आ जाएगा 0.45, तो इसको बेटा मैं लिख दूं यहाँ 0.45। अब आपको करना क्या है, आपने बी एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली और एक्स बार और वाई बार की हमारे पास ऑलरेडी है। एक्स बार की वैल्यू बेटा 7 है और वाई बार की वैल्यू जो है वो है 5। अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। हाँ जी बेटा इसका स्पेस हम यहाँ बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के लिए इतने स्पेस में बेटा हमारा हो जाएगा। तो यहाँ बेटा मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ ब्लैक। अब देखिए कैसे करना है, x माइनस एक्स बार की वैल्यू बेटा है 7 इज इक्वल टू क्या करना है हमने, बी एक्स वाई की वैल्यू 0.45 इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू बेटा हमारी है 5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 7 0.45 को अंदर बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे और 0.45 को बेटा 5 से करेंगे तो ये आएगा 2.25। 7 को बेटा राइट साइड में ले जाइए, 7 को राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस 7 उधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा, तो 7 में से 2.25 गया, ये बेटा बचेगा 4.75 प्लस 0.45y। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है जी, एक बार बेटा आंसर टैली कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। इस तरीके से बेटा आपको रिग्रेशन इक्वेशंस की फॉर्मेशन करनी है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y। तो बेटा होप सो आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं और आपका होमवर्क बेटा व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। चलिए बेटा बाय बाय।